मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का तगड़ा स्पेल। मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ शहरों में 6 जानें निकल गई। मुतादिद अफराद जख्मी। लाहौर में करंट लगने से 2 अफराद लुक़मा अजल बन गए। सरगोधा में तालाब में डूब कर 2 बच्चे जाँ बहक। चित्राल के इलाके तोरखों में मुतादिद मकानात मुनहदिम, 2 अफराद अब्दी नींद सो गए। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में जा गिरी, तलाश जारी। पतोगी में छत गिरने से खातून दब कर जख्मी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 रोज में 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी, 150 घर मुतासिर। मानसेहरा नारान का खान रोड ताहाल बहाल न हो सका। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। निशेबी इलाके डूब गए। कसूर के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें, नदियां और अंडरपासेस तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी के बाइस कई गाड़ियां बंद, मोटरसाइकिल सवार भी रुल गए। बंद मोटरसाइकिलों को धक्का लगाते रहे। अस्पताल भी पानी से भर गए। सर्विसेज और जनरल अस्पताल की छतें टपक पड़ी। सामान तैरने लगा। डॉक्टर पानी में ही इलाज करने पर मजबूर। अलहमरा हॉल में स्विमिंग पूल बन गया। बारिश बरसते ही लाहौर के कई इलाकों में बिजली बंद। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी याफ्ता कामों का जायजा लिया। हुकूमत पंजाब बारिशों के बाद मुतहरिक वज़ीर इत्तलात पंजाब ने शहर में पानी जमा होने की वजह रिकॉर्ड बारिश को करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली, कुछ लोग वीडियोस बना कर भेज रहे हैं। बारिश को ना तो रोका जा सकता है ना कम किया जा सकता है। इतनी बारिश के बाद पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। अज़मा बुखारी ने प्रोपेगेंडे से गुरेज की तलकीन कर दी। आगाह किया कि आवाम की तकालीफ में कमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। निकासी, आब और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए कोशिश हैं। तमाम इदारे अलर्ट हैं। मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम कल सिंध और बलूचिस्तान में बरसने को तैयार। 6 अगस्त तक अंदरूनी सिंध तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी काली घटाएं बरसने और तेज हवाएं चलने का इम्कान। सूबाई हुकूमतों ने अलर्ट जारी कर दिए। मुतलका महकमों को तैयार रहने की हिदायत। निकासी आब के लिए निशेबी इलाकों और अहम शाहराहों पर मशीनरी तैयार रखने का हुक्म। पीटीआई का सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर का खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को अलायंस में शामिल करने का इंदिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को सवाबी में जलसे का ऐलान भी कर दिया। वाज़ेह किया कि तारीखी महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शिकवा किया कि बुशरा बीबी की रिहाई की रोकथाम हाथों में थी मगर रिहा नहीं किया गया। उमर अयूब ने पार्टी रहनुमाओं के साथ भी नाइंसाफियों का दावा कर दिया। बानी पीटीआई फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। फौज को सियासत में मुलवस नहीं करना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पीटीआई रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। इस पर पाबंदी आईन और कानून के मुताबिक होगी। बानी पीटीआई ने तस्लीम किया कि जीएच के ऊपर एहतजाज उनका मंसूबा था। मौजूदा तरसे सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। पीटीआई माफी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। पीटीआई की खाम ख्याली है कि सितंबर नवंबर के बाद वो हुकूमत में आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी पीटीआई को लगता है सुप्रीम कोर्ट में क़यादत की तब्दीली के बाद वो हुकूमत में आ जाएंगे। उनकी हिकमत अमली ये है कि बढ़क मारो, अगला डर जाए तो ठीक, वरना मुज़ाकरात की बात करो। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि अप्रैल 2019 में फैज़ हमीद ने उनसे कहा कि हम बानी पीटीआई से बिल्कुल तंग आ गए हैं, आप जून तक पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में वफाकी हुकूमत ले लें। हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा ईरान में अदा। तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई।
सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला हुक्काम और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। मैयत को तेहरान यूनिवर्सिटी से फ़लस्तीन आज़ादी स्क्वायर की तरफ ले जाया जाने लगा। लाखों की तादाद में शहरी मैयत के दीदार और इजहार यकजहती के लिए उमड़ आए। शहरियों ने इस्माइल हानिया के पोस्टर और तस्वीर उठा रखी हैं। इस्माइल हानिया की तदफीन कल कतर में होगी। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान में 3 रोज़ा सोग है। इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। तेहरान में हमले में इस्माइल हनिया की शहादत की तहकीकात जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हनिया की क़यामगाह को गाइडेड मिसाइल से रात 2 बजे निशाना बनाया गया। मिसाइल कमरे की खिड़की तोड़कर सीधा इस्माइल हनिया को लगा। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वस्ता एलिया जे ने कहा कि हमले में जदीद जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाई वेयर लगाए। हनिया ने बेटे से कॉल पर बात की जिससे मकाम की निशानदही हुई। स्पाई वेयर इसराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर से मिलता जुलता है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में हुक्म दिया। ये वाज़ेह नहीं कि ईरान किस कदर ताकत के साथ जवाब देगा। उधर इस्माइल हनिया की शहादत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरान का इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाई पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा इसराइल पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। आलमी बरादरी इसराइल की मुजरिमाना जारियत रुकवाए। चीन की हनिया के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत। दीगर ममालिक ने भी हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्माइल हानिया का कत्ल उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बोले अमरीका में इजरायली वज़ीर आज़म के इस्तकबाल से उसके हौसले बढ़े। आलमी बरादरी को इजराइल को रोकना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने बयान में कहा इस्माइल हानिया पर हमला बर्बरियत और जारहियत की शर्मनाक मिसाल है। मौलाना फजलुर रहमान ने कल इजराइल मुखालिफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। उधर पाकिस्तान भर में इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात हुए। पीका एक्ट अदालत में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर। 50,000 रुपए के मचलकों के वज़ रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने महफूज फैसला सुनाया। एटीसी मुकदमे में सीटीडी की तहवील में होने के बायस रऊफ हसन की आज रिहाई मुमकिन नहीं। सुल्तान राही के डायलॉग मारने से मसाइल हल नहीं होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है आप भीख भी मांगते हैं और बदमाशी भी करते हैं। हमने पुरअमन शुबा उनके हवाले किया, आपने क्या किया? अगर 10 साल केपी में आपकी हुकूमत थी, आपने खजाने के साथ क्या किया? जम इजला के साथ फंड्स का वादा किया गया मगर कुछ नहीं मिला। सूबे की पुलिस रो रही है, उनके पास वसाइल नहीं। सूबाई ब्यूरोक्रेसी से कहूँगा वक्त एक साथ नहीं रहता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड का पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर खैर मकदम। वज़ीर आज़म का कहना था कि 30 साल से कम उम्र नौजवान पाकिस्तान की आबादी का 2/3 हिस्सा हैं। नौजवानों को जदीद तालीम फ़नी तरबियत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए हुकूमती कोशिशों को भी सराहा। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 7वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का IPP's मुआहदों पर नजरसानी तक उठने से इनकार। शुरका से खिताब में कहा मुतालबात ना माने तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल सकती है। एक तरफ हुकूमत हमारे मुतालबात जायज़ करार देती है तो दूसरी तरफ काबिल अमल करार नहीं देती। हुकूमत को IPP's के मुआहदे कौम को दिखाने होंगे। ताजर बरादरी का धरने में आना सबूत है कि हर तबका महंगाई और बिलों से परेशान है।
हमारी एक ही डिमांड है, जितनी बिजली बनाएं उसके पैसे अदा किए जाएं। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कोई अदायगी ना की जाए। साबिक निगरां वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली के मौजूदा रेट पर कोई कारोबार नहीं चल सकता। आवाम खुशहाल होंगे तो कारोबार चलेगा। हम 40 IPPs के साथ नहीं, 24 करोड़ आवाम के साथ हैं। PTI के सदर परवेज इलाही की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स की टीम ने अस्पताल में 45 मिनट तक तिब्बी मुआयना किया। परवेज इलाही के एकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स का मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। कहा, परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी है।